नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है 22 फरवरी। तो 22 फरवरी का जो न्यूज़ है वो हम जल्दी थोड़ा सा कवर कर लेंगे। ऑल्दो अगेन सॉरी फॉर बीइंग लेट। आज का जो न्यूज़ है उस पर हम फोकस करेंगे एंड सुबह सुबह मैं कोशिश करूँगा आपके लिए अपडेट करने के लिए मार्केट में क्या मूवमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो अभी जो है इकोनॉमिक टाइम्स में जो है इनका कोई इवेंट चल रहा है, तो उसी के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं। सेबी सीक्स डिटेल्स फॉर ऑन रेटिंग्स ऑफ अडानी कंपनी एंड लोन्स एंड सिक्योरिटी। तो रेटिंग का मतलब इसलिए बहुत सारे रेटिंग कंपनी, एक रेटिंग कंपनी हो गया, फिर आपका अलग अलग जो कंपनी है वो अपनी रेटिंग प्रोवाइड करती है। रेटिंग का कम मतलब होता है कि ये कंपनी जो है वो लोन पे बैक कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, कितना कर पाएगा। उसका बेसिकली जो मार्केट स्टडी है, कंपनी को जो स्टडी करने का जो काम है, जो आपको करना चाहिए बेसिकली कंपनी पे इन्वेस्ट करने से पहले, वो एक रेटिंग कंपनी जो है वो काम करके देती है। सिंपल भाषा में एक ऑडिट बोल सकते हैं, मोटा मोटा एक ऑडिट नहीं है वो, बट एक मोटा मोटा ऑडिट हो जाता है। तो वो अगर पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाता है कि कंपनी का लोन पेइंग कैपेसिटी क्या है। वो ए होता है, ए प्लस होता है, बीबी होता है, सीसी होता है, मूडीज बोल के कंपनी है वो रेटिंग देता है, फिर इकरा बोल के कंपनी है वो रेटिंग देता है। अलग अलग कंपनी जो है वो रेटिंग प्रोवाइड करती हैं और उनका काम होता है कि इंडिपेंडेंटली क्रिसिल भी जो है वो रेटिंग प्रोवाइड करती है। सो यहाँ पे सेबी ने वही किया है कि सीक्स डिटेल्स ऑन रेटिंग्स ऑन अडानी कंपनीज लोन्स एंड सिक्योरिटीज। वही चेक करेंगे कि भैया जो इन्होंने रेटिंग दिया है वो रेटिंग मतलब इज इट लाइक सही है, इज इट गिविंग अस अ क्लियर पिक्चर, या वहाँ पे भी जो है घपलाबाजी किया जा रहा है। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि द बॉटम लाइन, अगेन दिस इज माई पर्सपेक्टिव, दिस इज माई कमेंट्री ऑन दिस, कि हर एक चीज़ जो है वो आप उसमें जो है मैनिपुलेशन कर सकते हैं। कोई भी चीज़ जो है, लॉ में भी मैनिपुलेशन होता है, लीगल एस्पेक्ट में भी मैनिपुलेशन होता है, इवन सच्चाई में भी जो ट्रुथ होता है उसमें भी मैनिपुलेशन किया जाता है। सो इसलिए आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा, जो भी हिस्ट्री आपको सिखाया गया है दैट हैज़ बीन डिफाइंड बाय द विनर्स नॉट बाय द लूजर्स। इसलिए हमें जो बचपन में हिस्ट्री सिखाया गया था कि इट कैन बी एनी, आप इसमें नहीं वो नेगोशिएट कर सकते हैं कि हमें प्राइमरीली सीबीएसई में आपका मुगलों के बारे में ज़्यादा सिखाया गया था, बट हमारे यहाँ पे आर्या चोला इनके बारे में उतना ज़्यादा किसी को पता ही नहीं है। और हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल है वहाँ पे महात्मा गांधी, नेहरू के ऊपर जो है ज़्यादा फोकस किया गया था, सुभाष चंद्र बोस इनके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया था। सो जब भी वही होता है कि हिस्ट्री इज ऑलवेज रिटन बाई दी विनर्स नॉट बाई पीपल हु आर लूजर्स। नैरेटिव बिल्ड करना, सेंटिमेंट को बिल्ड करना, सेंटिमेंट को कंटिन्यू करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इस जगह पे अगेन सेबी इसमें कुछ देख रहा है, दैट इज परफेक्टली फाइन। इसमें खराब कुछ नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं है। बट ऑल्दो यहाँ पे लोग सोचेंगे कि अरे क्या हुआ, पकड़ा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर सेबी अपना इंटरनल इन्वेस्टिगेशन हर एक चीज़ का करते रहता है, सेबी का काम ही यही है कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उनका काम ही ये होता है कि कोई भी अगर फ्रॉड या ऐसा कुछ एक्टिविटीज़ हो रहे हैं तो उसको मॉनिटर करना, उसको पकड़ना, उसको एग्जीक्यूट करना, और अगर कोई कुछ गलत काम कर रहा है उसको प्रोसिक्यूट करना। हेलो ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। तो यहाँ पे दिल्ली और वियना का जो फ्लाइट है वो चल रहा है 48,000 रिटर्न फेयर फ्रॉम 48,000। सो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, एयर इंडिया विल बी काइंड ऑफ द बेंचमार्क और उसको ऑपरेट करेगा सिंगापुर एयरलाइंस। तो ऑलरेडी हमने इसके ऊपर फोकस किया था। सो आई एम जस्ट वेटिंग कब ये इसका लिस्टिंग होने वाला है। तो अगर लिस्टिंग होगा तो शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा इसमें गेम मुझे खेलने को मिल सकता है, स्विंग अच्छा होगा इसमें। लॉन्ग टर्म के लिए आई एम नॉट वेरी बुलिश ऑन इट, बिकॉज इन्होंने जो $80 बिलियन $100 बिलियन का जो ऑर्डर मारा हुआ है, उसको कैसे वो एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें जो होती हैं स्टेप बाय स्टेप होता है। एंड बिकॉज दिस कंपनी इज़ नॉट प्रॉफिटेबल और बेयरली प्रॉफिटेबल, तो यहाँ पे ये डेट के माध्यम से काम करेंगे। सो मेरे को जो इसका प्लानिंग लगता है वो है टाटा मोटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे। टाटा मोटर्स जैसे जैगुआर लैंड रोवर, ये सारे कंपनी इन्होंने परचेज करके, जैगुआर लैंड रोवर एक्चुअली कंट्रीब्यूट्स टू नियर अबाउट 50 to 60% इफ आई रेड समवेयर ऑफ द टाटा मोटर का रेवेन्यू, विच इज़ बॉन्कर्स। मतलब टाटा मोटर्स इंडिया में आई थिंक थर्ड लार्जेस्ट जो है गाड़ी बेचने वाला कंपनी है, बट उसका प्रॉफिटेबिलिटी मैक्सिमम जैगुआर लैंड रोवर से आता है। बट चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे वही चीज़ हमें देखने को मिलेगा कि डेट में डूबा हुआ कंपनी भी कैसे चला सकते हैं। एंड यहाँ पे सेंटिमेंट बहुत मैटर करता है, इसलिए टाटा ग्रुप जो है हमेशा बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्ट करता है अपने सेंटिमेंट को, अपने इमेज को क्लीन रखने के लिए। Job opening rise in tier 2 locations, dry up in top cities. Study shows job in similar location up 12%, smaller location by 12%, और year 12%। प्राइमरीली रीज़न ये है कि जो वर्क फ्रॉम होम का जो चीज़ है वो बहुत अच्छे से, स्पेशली आईटी सेगमेंट में या जहाँ पे रिमोट वर्क जो है पॉसिबल है, वहाँ पे बहुत अच्छे से इसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है।
एंड जो कंपनीज़ हैं जो वर्क फ्रॉम होम मोड में काम कर रही हैं उनका जो खर्चा वो कम हो गया, बट यहाँ पे जो मॉनिटरिंग है, मूनलाइटिंग का जो इशू है वो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा कंसर्न है। बट अगेन बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे दोस्त भी बहुत सारे हैं जो अपने घर आ चुके हैं, यानी पहले नोएडा गुड़गांव में काम करते थे, बैंगलोर में काम करते थे, विच इज़ ऑब्सीनली एक्सपेंसिव एंड फॉर ऑब्वियस रीजंस डिमांड एंड सप्लाई का बात होता है। एंड राइट नाउ दे हैव कम बैक टू देयर टीयर 2 सिटी, कोलकाता में, सिलीगुड़ी में, जो अपने घर हैं वहाँ पे आ चुके हैं, अपने घर में रहते हैं, खर्चा कम होता है, थोड़ा सा सैलरी कट भी अगर होता है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो भी आईटी कंपनीज़ हैं वो आउटसोर्सिंग का काम करते हैं। आउटसोर्सिंग यानी बाहर देश के जो आउटसोर्सिंग है, इवन विप्रो, टीसीएस जो वो वही काम करते हैं, तो वो हमें एडवांटेज देखने को मिल रहा है। तो हायरिंग भी वहाँ पे जो है अच्छा हो रहा है, जॉब ओपनिंग्स राइज इन टियर 2 लोकेशंस, ड्राई अप इन टॉप सिटीज़। सो अगेन यहाँ पे आईटी इंडस्ट्री का सबसे ज़्यादा यहाँ पे इफेक्ट होने वाला है। बीएफएसआई फर्म्स, हेल्थ, वेलनेस, इन पे जो है आपको देखने को मिल सकता है। कंज्यूमर गुड्स टू गेट कॉस्टलियर एज फर्म्स बिगिन टू पास ऑन कॉस्ट। सो ऑलरेडी इसके बारे में हमने बार बार बात किया है। एफएमसीजी सेगमेंट में जो है, कंज्यूमर गुड्स में जो है, ये जो पुश है जो आपको दिवाली के सेशन से, यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर सेशन में आपको बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिला था, बिकॉज ये ओल्ड स्टॉक क्लियर आउट कर रहे थे, इसलिए बहुत सारे ऑफर ये सारे दिख रहे थे, बहुत बम्पर सेल हो रहा था। पर अभी जो है, क्योंकि कॉस्ट जो है वो ग्रो कर रहे हैं, इन्फ्लेशन बहुत हाई है, जो वेस्टेज है, अगर हम कहते हैं पुराने जो स्टॉक है, मतलब हर एक चीज़ का जो दाम है वो बढ़ा है, रॉ मटेरियल का दाम बढ़ा है, स्पेसिफिकली एनर्जी कॉस्ट हैज़ गॉन अप, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट हैज़ गॉन अप. So companies cite high inflation, depreciation of rupee, prices could go up as 3 to 10% again, क्योंकि अभी समर आ रहा है, तो समर में जो है सबसे ज़्यादा कंजम्पशन होता है एसी का, कूलर का, बड़ा टीवी का, क्योंकि वर्ल्ड कप आने वाला है, क्रिकेट वर्ल्ड कप आएगा, फिर फ्रिज का, और बहुत सारे लोग जो है शादी वादी कर रहे हैं, तो शादी में जो है गिफ्ट देने का बोलबाला होता है, लोग जो है फ्रिज, टीवी, बाइक, ये सारी चीज़ें, छोटे छोटे मोबाइल, ये सारी चीज़ें जो है वो कंज्यूम करना शुरू करेंगे, या गिफ्ट करना शुरू करेंगे, या मांगना शुरू करेंगे। तो अगेन दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हाउ वोल्टास प्लेज, ब्लू स्टार प्लेज इनटू इट, एंड या दैट्स अबाउट इट। ये दिस इज़ नथिंग न्यू, एंड दैट्स वाई अभी जो है एफएमसीजी में थोड़ा सा मतलब एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा। कंज्यूमर गुड्स जैसे गोदरेज अप्लायंसेज, ये सारे कंपनीज पे एक्चुअली में वोल्टास ऐसे कंपनी में बहुत ज़्यादा जो है प्रेशर हमें देखने को मिलेगा। इंडियंस मोर इंक्लाइन टू मूविंग ओवरसीज, एंड अगेन यहाँ पे वही चीज़ हमें देखने को मिल रहा है जो हमें स्लेवरी के टाइम देखने को मिला था, यहाँ जहाँ पे जो इंडियन स्लेव्स जो है उनको पीट पीट के मार के जो है जो कैरिबियन आइलैंड, अफ्रीका, अमेरिका, यहाँ पे लेके जाके उनको उनसे जो है प्लांटेशन में काम करवाया जाता था। ऑल्दो अभी लीगली स्लेवरी नहीं चल रहा है, बट अगेन ह्यूज अमाउंट ऑफ मूवमेंट इज़ गोइंग ऑन, बिकॉज जो कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ जो है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, ये सारी जो डेवलप कंट्रीज़ है, वहाँ पे जो है लेबर शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है, बिकॉज वहाँ का जो डोमेस्टिक पॉपुलेशन है या उनकी जो नेटिव पॉपुलेशन है, दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग मोर किड्स। सो इसलिए आप देखोगे, अगर आप यूरोप में देखते हैं, जो वहाँ के नेटिव पॉपुलेशन है उनका जो बर्थ रेट है नेगेटिव में है। जापान में भी जो है बहुत ज़्यादा मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा, बिकॉज वहाँ पे भी जो है लोग बच्चा पैदा नहीं कर रहे हैं, बच्चा नहीं ले रहे हैं। जापान में जो एजिंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, अमेरिका में स्लोली एंड ग्रेजुअली हो रहा है। इसलिए आप देखोगे कि जो इंडियंस हैं, इंडियंस आर गोइंग एवरीवेयर, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिल रही है, एंड बहुत ही आसानी से, बिकॉज वी स्पीक इंग्लिश, वी हैव दैट माइंडसेट कि हम दूसरों के लिए काम करेंगे, हमें जॉब चाहिए, जॉब चाहिए। धंधे वाला माइंडसेट जो है बहुत ही कम है, एंड हम दूसरों के लिए काम करना चाहते हैं, दूसरों के अंडर काम करना चाहते हैं, तो वो मेंटालिटी जो है इस जगह पे बहुत अच्छा काम कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई दीज आर वन ऑफ द रीजन व्हाई अ लॉट ऑफ इंडियंस आर लुकिंग टू मूव अहेड आउट ऑफ इंडिया, एंड वहाँ पे जाके वही सेम काम ही करना है। इंडिया में भी जो काम करना है तो वही बाहर जाके ही काम करना है, बट वही है कि हाँ, बाहर में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, एनआरआई हैं, मे बी वहाँ का सिटीजनशिप मिलता है। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स जो आप इसमें कंसिडर कर सकते हैं। सो इसमें बेनिफिट ये होगा कि जो क्रीम ऑफ द पॉपुलेशन है वो निकल जाएगा, एंड जो ट्रैवल कंपनीज़ हैं, जो वीज़ा क्लियरिंग कंपनीज़ हैं, इन सारे कंपनीज़ का बहुत अच्छा, और रेमिटेंस जो बाहर देश से जो पैसा भेजते हैं, तो बीएफएसआई में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हमें देखने को मिलेगा। एक्चुअली बहुत बड़ा न्यूज़ है। इंडियन सिंगापुर टाई अप फॉर रियल टाइम पेमेंट्स, लिंक यूपीआई विद पे नाउ। ब्रेंट ऑयल स्लिप्स ऑन ग्लोबल ग्रोथ। अगेन जो है $83 पे तेल जो है सबसे सस्ते में मिल रहा है, बिकॉज आपका जो है ग्लोबल रशियन ऑयल के ऊपर जो एम्बार्गो लगाया गया है, बेसिकली प्राइस लिमिट लगाया गया है $60 पर बैरल, उसका इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। बट अगेन द बेनिफिट इज़ नॉट गिवन टू द इंडियन कस्टमर या इंडियन कंज्यूमर। सो अगर आप पूछ सकते हैं, ट्विटर में कैंपेन चला सकते हैं, तो पूछिए कि भाई तेल अभी इतना सस्ते में है, फिर भी हमें इतना ज़्यादा क्यों पैसा देना पड़ रहा है, तेल इतना सस्ता क्यों नहीं हो रहा है।
The Lal Street indices edge lower in choppy trade, extend losses for third day. तो मार्केट जो है अभी स्लोली एंड ग्रेजुअली इरोड होना शुरू हो रहा है. सो ये सारे जो है इरोजन आपका होने देखने को मिलेगा. मार्केट ऐसे बिहेव करेगा, नथिंग न्यू इन इट. बट इसी पॉइंट में जो है, इसलिए अभी जो है जो बंदे स्विंग ट्रेडिंग करते हैं वो बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे. एंड अगर आप लॉन्ग खेलना चाहते हैं तो बहुत सारे स्टॉक जो है आपको बहुत फेयर वैल्यू में भी मिल सकता है. बट अगेन बी वेरी केयरफुल जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं. इसलिए अगर आप उतना रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो इंडेक्स फंड कैन बी अ वेरी गुड वे रादर देन गोइंग टू टिपिकल म्यूचुअल फंड. आप इंडेक्स फंड को जो है कंसिडर कर सकते हैं, ETF को भी कंसिडर कर सकते हैं. अगर आप उसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा. सो आई विल बी लुकिंग टू मेक अ डिटेल वीडियो ऑन ETF एंड इंडेक्स फंड. Don't penalize bike taxi firms, drivers, IAM at Delhi government. So again यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा that this is also a very funny thing and from a legal point of view बहुत ही amazing चीज़ है. वो ये है that दिल्ली गवर्नमेंट इज लुकिंग टू पेनलाइज द टैक्सी फर्म्स. बट यहाँ पे एग्जीक्यूशन कौन करेगा? पुलिस करेगा. पुलिस किसके अंदर आता है? सेंटर के अंदर आता है. सेंटर कौन है? BJP है. दिल्ली गवर्नमेंट आप है. सो समथिंग विच इज़ वेरी एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग. तो किसी बंदे ने लिखा था कि अभी तो इसके मतलब बच जाएंगे 12 IAS टाइप का. ऐसा कुछ नहीं होता है. बेसिकली यहाँ पे आप जो है गवर्नमेंट एंड दैट्स वाई गवर्नमेंट जो है डेवलप ये सब करके जो है कंपनीज को भगा देती है, लोगों का लाइवलीहुड खा लेती है. तो इससे कोई फ़ायदा कुछ नहीं होता है. एंड मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूँ ये सारी चीज़ें पेनलाइज ये सब करके फ़ायदा नहीं. क्योंकि लोग अगर अपने किसी आदमी के पेट पे अगर लात मारते हो ना तो वो मतलब रिएक्ट करता है, वायलेंटली रिएक्ट करता है. तो वही आपको देखने को मिलेगा. इलीगल चीज़ें होने वाली है, लोग जो है कुछ नियम कानून मानेंगे नहीं. एंड दैट इज़ परफेक्टली फाइन एज पर हम जो 200 साल 800 साल मतलब 1000 साल हमारे ऊपर जो है रूल किया गया था. तो वहाँ पे हर एक बंदा जो उसका DNA के अंदर जो है क्रांति बस गई है. तो क्रांति के नाम पे क्रांति हम करते हैं. तो चलो कोई बात नहीं है. एडटेक वाले बंदे जो है पैसा उठा रहे हैं, $33 मिलियन उठा रहे हैं. एंड क्रॉनिकल गेट्स 7.5 मिलियन जो है पैसा उठा रहे हैं. सब कोई पैसा उठा रहा है. बट बाइजू जो है वो स्ट्रगल कर रहा है. सो वेरी इंटरेस्टिंग. अभी बाइजू का न्यूज़ जो है दबा दिया गया है. सो क्या आपका फीडबैक है मुझे बताइएगा. Growth may have fallen to median 5% in third quarter. Economists feel financially growth won't exceed 6%. सो नियर अबाउट मैंने ऑलरेडी मैं बार बार कहता हूँ कि हमारा जो ग्रोथ है आपको बताया जाएगा 8% 10% है. बट एज पर जो कंजम्पशन आपका GDP डेफिनेटली बढ़ेगा. बिकॉज GDP का मतलब होता है कि आप you are consuming more and more. Yes, we are consuming more and more, but that is being financed by debt primarily. अभी जो हालत है हमारे देश का, मैक्सिमम लोग जो है वो डेट पे काम कर रहे हैं या डेट पे सर्वाइव कर रहे हैं या डेट पे थ्राइव कर रहे हैं या डेट पे परचेज कर रहे हैं. जो भी उनका परचेजिंग आदमी एक बंदे का परचेजिंग कैपेसिटी कम हो चुका है. तो हमें जो है मतलब GDP ठीक है, बहुत अच्छी बात है. एक GDP इज़ वन ऑफ द वे टू कंसिडर द ग्रोथ ऑफ अ नेशन. बट यहाँ पे मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए व्हाट इज़ द परचेजिंग कैपेसिटी. अगर हम अमेरिका को देखें, अमेरिका इज़ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. बट वहाँ पे अगर एक सिंपल आदमी का जो परचेजिंग कैपेसिटी दैट इज़ नॉट मोर. दैट्स वाई वो जो है फूड स्टैम्प ये सारी चीज़ों पे जो सर्वाइव कर रहे हैं. और वही जगह पे अगर हम एक कंट्री को मतलब वही चीज़ है कि अगर हम एक कंट्री को पकड़ें, जैसे आपका ब्रुनाई बोल के कंट्री क्या बोल रहा हूँ, कंट्री है, वो भी बहुत ज़्यादा तेल बेचता है. इट इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ GDP. पर वहाँ पे जो है कंसंट्रेशन ऑफ मनी इज़ इन कंसंट्रेशन ऑफ मनी. गरीबों के पास पैसा नहीं है, अमीरों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है. इज़ दैट अ रिच कंट्री? फ्रॉम GDP पॉइंट ऑफ व्यू येस इट इज़ अ रिच कंट्री. बट लोगों का परचेजिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है. नॉट रियली नो. टू व्हीलर EV सेल में फॉल शॉर्ट ऑफ 1 मिलियन टारगेट. सो एज सच जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि EV इज़ अ फैड. EV इज़ नॉट गोइंग टू सर्वाइव. EV जो है प्राइमरली 2 व्हीलर में आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा. बट 4 व्हीलर में इट इज़ नॉट फीजिबल एंड पॉसिबल. बिकॉज यहाँ पे CNG भी स्टेज बाई स्टेज जाएगा. आप पेट्रोल डीजल से डायरेक्ट EV में जंप नहीं मार सकते. आप LNG में जाओगे, आप CNG में जाओगे. CNG मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, LNG का मतलब होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस. तो LNG इज़ मच चीपर, सिंपल, ईजियर एंड एग्जीक्यूटेबल. फिर आप बायोडीजल में मूव करोगे, बायोफ्यूल में मूव करोगे, फिर उसके बाद जाके जो है आप EV में आओगे. क्योंकि EV एक टेक्नोलॉजी जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉस्ट जो है, प्रोहिबिटिव कॉस्ट जो है वो बैटरी का है. और बैटरी जो है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इट लूजेस इट्स कैपेसिटी. आपने 10 साल पहले एक पेट्रोल गाड़ी खरीदा, उसमें भी 10 लीटर पेट्रोल डाल सकते हो. आज भी 10 लीटर पेट्रोल नहीं डाल सकते हो. तो पेट्रोल का दाम बढ़ा है बट पेट्रोल टंकी का साइज चेंज नहीं हुआ है. जब बैटरी चालित गाड़ी तब गाड़ियाँ परचेज करते हैं, दाम उसका जो है फॉर एग्जांपल सबसे पहले बहुत ज़्यादा दाम आपको देना पड़ता है. वो अगर 100 किलोमीटर का चार्ज पकड़ता है पहले दिन, और वो 10 साल बाद वो बैटरी आपको फेंक देना पड़ेगा. मे बी उसमें 10 किलोमीटर का ही चार्ज रहेगा. और फिर से अगर आप रिप्लेस करने जाएंगे तो बहुत एक्सपेंसिव वो बन जाता है. सो एज सच EV इज़ नॉट अ फीजिबल एंड फ्यूचरिस्टिक. इसमें इट्स नॉट अ प्रैक्टिकल एंड अ फीजिबल सिस्टम. बट लोग जो है खरीदते हैं, शौक होता है, शौकिया लोग होते हैं, खरीदते हैं.
I do not, I have no, faith in EV as of now, but yes, it's a system which can definitely help. तो CNG, LPG और आपका जो ईवी है सब कुछ एक साथ थ्राइव करेगा, वही आपको देखने को मिल रहा है। टू व्हीलर्स ईवी सेल्स में फॉल शॉर्ट ऑफ $1 million टारगेट। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स आर जस्ट 62% ऑफ द एम्बिशियस टारगेट ऑफ 1 million, जो मतलब 620,000 यानी 6,20,000 ही आपके बिके हैं। सो चलिए कोई बात नहीं, फिर भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ग्रोथ वो मार रहा है। बोरिंग कॉस्ट फॉर कॉर्पोरेट एंटिटीज राइज, तो उनका जो कॉस्ट है, जो पैसा देना पड़ता है, इंटरेस्ट रेट वो ज़्यादा बढ़ गया है। रियल विल गिव अ स्केल, मेट्रो कैश एंड कैरी एमडी। चलो कोई बात नहीं, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी बात कर लिया है। स्पाइसजेट जो है, आपने इसका नाम तो अभी सुना ही नहीं होगा। अभी अब स्पाइसजेट जो है पैसा उठा रहा है मार्केट से ऑलरेडी। उसको एक इमरजेंसी लाइन ऑफ क्रेडिट गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया था। द प्लान टू रेज कैपिटल कम्स फ्रॉम स्पाइसजेट का जो है कैश रिजर्व dwindle हो रहा है। न्यू ओके चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये सब चलता रहेगा। एंड स्पाइसजेट जो है अगेन, आई डो नॉट एक्सपेक्ट एंड आई डो नॉट वांट इट टू गो टू NCLT। एंड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगेन इफ इट्स फोकसेस मोर ऑन लो कॉस्ट, क्योंकि अभी जो एयर कॉस्ट बहुत बढ़ गया है, उसमें जो है 4,500 रुपये का फ्लाइट का खर्च पहले टिकट आ रहा था, वही फ्लाइट का टिकट अभी 9,500, पता डबल कैसे हो जाता पता नहीं, पर चलो डबल कर दिया इन लोगों ने। पैसा लूट रहे हैं, पैसा छाप रहे हैं अभी अच्छे से। तो यहाँ पे स्पाइसजेट अगर कार्गो पे ज़्यादा काम करता है और अगर लो कॉस्ट में ज़्यादा काम करता है, तो इसमें अच्छा इसका पॉजिटिव कुछ हमें देखने को मिल सकता है। कहंदी हुंदी सी चंतकरा बना दे तारेनु पसंद मैनू, क्या हेता भी चला दे समथिंग कुछ। ओला उबर बाइक राइडर्स क्लूलेस अबाउट दिल्ली ऑर्डर। व्हाट बैन? कौन सा बैन? क्या बैन? क्योंकि ये बात वही हो जाता है ना, डिमांड एंड सप्लाई। आप चरस, गांजा, दारू जो है बैन कर सकते हो, पर लोग क्या उसको कंज्यूम करना बंद करेंगे? कभी नहीं। सो बिहार में जो दारू बैन है, क्या वो काम करता है? एब्सोल्युटली नॉट। प्रोहिबिशन क्या यूएस में काम किया था? एब्सोल्युटली नो। इसलिए एल कपोन जैसे जो मॉबस्टर्स हैं वो पावरफुल हो चुके थे एंड दिन दहाड़े लोगों को गोली मार के हत्या कर देते थे। प्रोहिबिशन यूएस में सर्च कीजिएगा, एंड वो चीज़ जो है कभी, मतलब जब भी डिमांड एंड सप्लाई रहेगा, सो डिमांड जहाँ पे है सप्लाई ज़रूर होगा, इलीगल जो भी हो। सो बैन बोल सकते हैं, पर एग्जीक्यूशन कौन करेगा? दिल्ली पुलिस किसके अंदर आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। सो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, मानने वाले मानेंगे, ज़्यादातर नहीं मानेंगे, एंड दैट इज़ परफेक्टली फाइन, बिकॉज जो बंदा सर्विस दे रहा है उसका भी तो घर है, उसको भी तो पैसा चाहिए, उसको भी तो आमदनी चाहिए। तो मतलब इसमें कोई जस्टिफिकेशन तो मुझे नहीं दिख रहा है। 12,000 में नहीं चल रहा था उसका, तो वही चीज़ है, कोई बात नहीं है। ग्रोथ लाइटली एट 4.6% इन दिसंबर क्वार्टर, तो ऑलरेडी हमने बताया था। चलो, वाई नो डॉक्यूमेंट्री ऑन 1984 राइट्स। सो प्लीज रीड अबाउट 1984 राइट्स, क्या हुआ था। गवर्नमेंट जो है 2 मिलियन टन जो है गेहूं जो है बेच रही है मार्केट को, मार्केट प्राइस को कूल करने के लिए। सो इन्फ्लेशन है भयानक तरीके से, हमें दिख नहीं रहा है, बट है तो एक्चुअली। सो यू हैव टू बी अवेयर, अपने इनकम सोर्सेज को बढ़ाइए, पैसा कमाइए एंड बी रिच। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी का हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।